लेकिन वो जो खर्चा जो लगा रहे थे वो जो रिटर्न देता है तो फिर सारे मिल जाते हैं। एमबीबीएस कराता है 1 करोड़ रुपया लग जाता है, लेकिन एक डॉक्टर 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लेता है। तो एमबीबीएस में लगा हुआ 1 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा चुकता है, उस टाइम पैसा नहीं होता। लेकिन एमबीबीएस हो चुका है और वो एमडी हो चुके हैं, या वो एक सर्जन है, या नहीं तो बगैर सर्जन का ही डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, तो वो आराम से वो पैसा कुछ समय के अंदर में निकाल देते हैं। तो उसके बाद लगता है अच्छा मतलब वो चुपेगा नहीं, पहले चुप रहा। क्यों? उस टाइम हमारे पास इनकम कम था, लेकिन एमबीबीएस कराना है, पैसा आएगा नहीं पता है। एमबीबीएस नहीं कराएंगे तो शायद वो नॉर्मल में रहेंगे तो शायद इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो ये चीज़ें हैवी होता है ऐसा। मैं शुरुआत में क्या लगेगा, हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, जाने का पैसा लगता है, आने का पैसा लगता है, कोई ना कोई किताब टूल्स वगैरह ऐसा लेना होता है। कुछ टूल्स चाहिए सर, कुछ टूल्स वगैरह चाहिए, क्योंकि बगैर टूल्स का नहीं चलेगा। आप जो कमाई करते हैं और इसमें अगर आके आप कमाते हैं तो उसका 20 से लेके 25% आपका इसका मटेरियल के लिए आपको खर्चा होना चाहिए। कहने का मतलब मैं गाँव के बारे में बताता हूँ, गाँव को किसी को समझ में नहीं आता है और मतलब डॉक्टर साहब ने बता लिया वो पूरा नहीं समझ पाया, तो उसके लिए किताबें आएंगी, ये पूरी तरह इसके अंदर में लिखे होते हैं। आपका बात को कोई आदमी मानेगा नहीं, लेकिन है लिखा हुआ जो आदमी है, ये डॉक्टर हैं, इनका बात को सारे लोग मानते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपने उस आदमी को दे दी है, वो पढ़ा लिखा आदमी है तो वो बात को मानेगा। और आप एक दिन ये दे देना किसी को ये दोनों किताब, और दूसरा दिन ऑर्डर लेने जाना, आपको गामा का जितना चाहिए ऑर्डर मिल जाएगा। अभी कितने लोगों को दिए हैं, सबका पास ऑर्डर मिलेगा। क्यों? बीपी में है लिखा हुआ, शुगर में है लिखा हुआ है, कैंसर में लिखा हुआ है, आज के टाइम में जो बीमारी है, जो भी तरह का दिक्कतें हैं वो सारे दिक्कतें, जिसको दिक्कत नहीं है उसके लिए भी हेल्दी बने रहने के लिए क्या करना है उसमें लिखा हुआ है। और इसमें से दूसरा क्या लिखा हुआ, कौन कौन सा डॉक्टर ने इसको गाइड किया है। ऐसे अपने आप तो नहीं लिख के दिए, अपने आप तो लिख के बनाया नहीं है, लेकिन कौन सा डॉक्टर ने क्या है वो आप सारे स्कैनिंग करके भी इसके अंदर में देख सकते हैं। इसमें स्कैनिंग दिया होगा, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रियल में मिलेगा। इस टाइप से स्कैनिंग होता है, वहाँ से देख सकते हैं। समझिएगा मेरे बात को। तो इससे क्या होगा, आपको ऑर्डर आ जाएगा। ये क्या है, टूल्स है। हम शिकार करना चाह रहे हैं, हमारे पास टूल्स नहीं है तो शिकार हो पाएगा नहीं। हम जंगल में जा रहे हैं, मान लेते हैं एक हिसाब से, तो हथियार नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है, पकड़ नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ के ले आ सकते हैं। तो इसलिए टूल चाहिए, वो है हथियार। हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मुंह से बोल रहे हैं, सामने वाला विश्वास नहीं करता है, और ये दिखाते ही, और इसके पास अगर एक लाइव कोडेड है तो दिखाएंगे तो विश्वास करें। क्यों आप यही बोले, तो लाइव में देख भी लिया और कुछ डॉक्टर का स्टेटमेंट भी उसने पढ़ लिया। ये चीज़ें चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तरीके से करने की जरूरत है। तो ये किसको देंगे, किसी पढ़े लिखे आदमी को दे देना। ये सब 2 दिन देख लेना, 1 दिन देख लेना, उसके बाद मेरे को दे देना, छुपो। और ये लेने जाना तो आपको ऑर्डर मिल जाए। क्या करेगा, कैंसर को ठीक करने वाला गोली है तो बाकी चीज छोटे मोटे को समझ जाएगा, कैंसर ठीक करो दवाई, मेरे तो कैंसर तो है ही नहीं, थायराइड है वो ठीक हो जाएगा, जॉइंट में दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा, किडनी में थोड़ा दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा, हार्ट में दिक्कत है थोड़ा दिक्कत ठीक हो जाएगा, लीवर में कुछ थोड़ा सा दिक्कत है या दिक्कत होने वाला वो ठीक हो जाएगा, या मेरा खून मोटा हो रहा है उसमें से भी ये काम कर रहा है ठीक है, या न्यूरो संबंधी कोई तरह का दिक्कत है काम कर सकता है। वो आदमी आपसे आप यहाँ लिखा हुआ वो आदमी समझेगा और बिलीव करेगा और इस चीज को ऑर्डर देगा। लेकिन ये नहीं है आपने किसी को जाके बता के आए उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर हमारे पास टूल्स चाहिए और टूल्स देगा, टूल्स का हम आगे नहीं जा सकते हैं। कोशिश करिएगा, और कोई जाते हैं कल तो ये चीज़ हम मिल जाते हैं, और नहीं भी जाते हैं वो आदमी मंगा सकते हैं, तो ज़्यादा महंगे नहीं है, 50-50 रुपया के होते हैं। ये चीज़ मिल जाएंगे। इस टाइप की चीज़ चाहिए, क्योंकि हमने 20 से 25% हमने खर्चा करना पड़ेगा। हमने 10वीं तक पढ़ाते हैं उस बच्चा को, उस टाइम पर कितना पैसा लगता है, 11वीं पढ़ाते हैं कितना लगता है, 12वीं पढ़ाते हैं कितना लगता है, उसके बाद जाके ग्रेजुएट हो जाएगा या 12वीं में नौकरी करेगा तो अब वो कुछ देने के लिए शुरू करेगा, हल्का सा कुछ देगा। यहाँ तक का कोई हिसाब किताब नहीं है, यहाँ सारे इन्वेस्ट है। अब यहाँ जाके वो देना शुरू करता है, तब जाके अब 18 साल का 20 साल का है तब वो देना शुरू करता है। ये सेम इसी टाइप से आपको यहाँ 2 से लेके 3 साल तक यहाँ पे जेब से लगता है, दर्द होता है, जेब से लग जाता है, जाने का पैसा, आने का पैसा, खाने का पैसा, बताने का पैसा, किसी को समझाया तो उसका पैसा, किसी को चखाया तो उसका पैसा, हर चीज में पैसा लगेगा। लेकिन वो पैसा आपको कितना देगा कि 2 और 3 साल में जो किया वो खर्चा आपको तीसरा चौथा साल अगर आपका 20,000 रुपया भी आने लगा है, रॉयल्टी में भी आप पहुंच गए या 20 में भी पहुंच गए, तो आपको साल नहीं लगेगा। ये जितना भी खर्चा किया आने जाने में वो 1 महीने में निकल जाएगा।
ये चीज मानना पड़ेगा। और ज्यादा आपने कितना लगाए थे 10वीं तक करने में कितने साल का होगा, और उसके बाद 11वीं 12वीं कितना हो गया 12 साल तक यही आपने लगा लिया। उसके बाद 4 साल तक पढ़ाया, 4 साल बड़ा बना लिया, वो बात अलग होगा। उसके बाद जॉब लग जाता, नहीं तो ग्रेजुएट करेगा तो ग्रेजुएशन में 2-3 साल लग जाएगा, वो खर्चा अलग है, लगेगा ही नहीं लगेगा। उसके बाद क्या कमा के देगा ये जरूरी नहीं है वो सरकारी जॉब लग जाए, जरूरी नहीं है सरकारी जॉब लग जाए, और सरकारी जॉब लग जाए तो फिर अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन और इसके सामने और सरकारी जॉब भी लग जाता है तो शुरुआत में 50,000 रुपया आ जाता है साहब। और खर्चा कितना साल किए थे, 1 से लेके 18 से 20 साल तक उसको आपने खर्चा किया, तब वो जाके 50,000 कमाना दे रहा है। लेकिन यहाँ आपने 2 से लेके मैं 5 साल मान के चलता हूँ, इसके अंदर में आपको यहाँ 50,000 रुपया आना शुरू हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट जॉब होला। और 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, और उसका जो एज के 60 साल हो जाता है तो रिटायर हो जाता है। उसके बाद है आपको कुछ आने वाला नहीं है, कुछ पेंशन है, आपका पेंशन भी खत्म हो गया। लेकिन है आपने 2 से 5 साल लगा दिया तो यहाँ आपको 50,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन इस 50,000 को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, जीरो कभी नहीं हो सकता, समझिए। आपने यहाँ इन्वेस्ट कितने किया साहब, यहाँ कितने इन्वेस्ट किए आपने 20 साल तक, उस बच्चा को 1 साल से लेके 20 साल तक पढ़ने से लेके सब चीज में खर्चा किया। लेकिन इस बेटे को कितना खर्चा किया आपने 2 से लेके 5 साल तक में, और धीरे लेट से चल रहा तो कुछ भी नहीं कर रहा तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ कर रहा हो तो 2 से लेके 5 साल में जो भी खर्चा करेगा, क्या कितना खर्चा करेगा, जो राशन है जो सामान ले जा रहा है उसका मत जोड़िए। अगर जोड़ भी लिया, मान लेता हूँ काफी लोग का ये कहना होता है, काफी लोग का क्या कहना है ये समझिएगा, मतलब तेल महंगा है, बाहर का तेल 120 में आ रहा था, आपका तेल 170 है, और 5 साल तक 170 देते रहना, मतलब कितना प्लस हो गया सर, 50 रुपया एक्स्ट्रा है, 50 रुपया 1 साल में कितना प्लस हो गया सर, कितना 1 साल में 600, 1 साल में 600 प्लस दे दिया। और आपने 5 साल में कितना दिया सर, 6 30 3,000 हो गया, देखो 3,000 हुआ, मैंने सोचा 30,000 हुआ, 3,000 हुआ, रहने दीजिए। एक प्रोडक्ट में 3,000 लगा, मान लेते हैं आपसे और भी प्रोडक्ट ले लिए, उनमें भी 3,000 लगा लेना, 3,000 लगा लेना। और आप खुद तो सस्ते भी तो है ना, उसका नहीं जोड़ेंगे। फिर साबुन जो है 9 रुपया में आ रहा है, 165 ग्राम साबुन, मार्केट का 145 ग्राम साबुन 10 रुपया में आ रहा है, ऐसे भी है। लेकिन मैं सारी प्रोडक्ट की बात नहीं कर, मैं कुछ प्रोडक्ट है मार्केट से आपका प्लस आ रहा है, ठीक है प्लस से ले लो, लेकिन कितना पैसा दोगे, मतलब 5 प्रोडक्ट महंगे होंगे, एक दाल महंगा होगा, एक तेल महंगा होगा, और बाकी कुछ दाल आटा महंगा होगा साहब, कुछ चावल महंगा होगा, और कोई महंगे नहीं है, मान दीजिएगा सर। इतने प्रोडक्ट में कितना हो गया, 3 पंचे 15,000 रुपया आपने दे दिए सर, मान लेता हूँ 15,000 रुपया, और आपने साल में ज्यादा दे दिया, 5 साल के अंदर में कितना ज्यादा हो गया सर, 75,000 रुपया ज्यादा हो गया, 75,000 रुपया ज्यादा हुआ। और वही 75 रुपया ज्यादा होता है और हो रहा है, उस वजह से अगर काम नहीं किया होता है वो आदमी रोटी नहीं जाएगा, वो आदमी ऊपर जाने वाला नहीं है। उसके बाद उसको महीना कितना खर्चा हुआ था, 75,000, वो 5 साल के बाद वो 50,000 से लेके 75,000 रुपया वो कमाना शुरू करेगा सर 1 महीने के अंदर में। और ये कौन सा पैसा है, कभी खत्म ना होने वाला पैसा, वो आदमी मर सकता है, ये पैसा मरेगा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए छोटी मोटी चीजों से, छोटी मोटी बातों से, छोटी मोटी बहाने बना के, क्योंकि हमें आगे जाना हो तो दिक्कतें आ जाएगा। एक चीज अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम आगे जाना चाह रहे हैं, कोई भी आदमी स्ट्रगल कर रहा है और आपका सोच है आगे जाने वाला, तो एक जगह लिख के रखना सर, एक जगह लिख के रखना, एक जगह लिख के रखना। बहुत सारी दिक्कत आई, क्या होगी सर, मुश्किलें तो आएगी, कुछ भी मत और क्या मुश्किल आएगा सर, कुछ करना चाहोगे, आगे जाना चाहोगे तो मुश्किलें आएगी। और इस मुश्किल लेकर आप सामना नहीं करोगे तो वहीं पे रहोगे, चाहे आपके बच्चे किस हालत में रहेंगे, आपके आगे आने वाला कंडीशन क्या रहेगा वो तो खुद ही को झेलना होगा। लेकिन ये मुश्किल हो, कोई भी आगे जाना चाह रहा है, कोई भी आगे जाना चाह रहा है तो ये क्या है, मुश्किलें आएगी, ये 100% है। लेकिन इस मुश्किलें के पीछे अवसर छिपा हुआ है। जिस काम में दिक्कत आ रहा है तो पीछे से उसको ध्यान देना। आप कोई प्लॉट ले रहे हो, कितनी दिक्कतें आएगी, ओवर टाइम लगाओगे, खर्चा बचाओगे, सब कुछ करके आप प्लॉट ले रहे हो, लेकिन आपका मकान तो तैयार हो जाएगा, नहीं तो आप कभी मकान जिंदगी में नहीं ले सकते। हर चीज में, हर मुश्किल में, अगर जो आदमी कामयाब वो आदमी नहीं है इस दुनिया में जिसने मुश्किलें अपने ऊपर
नहीं है, लिखा हुआ बकायदा लिखा हुआ सब। हाँ, वो फोर्ड बुक होता है, उसमें जो दुनिया का करोड़पति होगा सारे कारनामे लिखा होता है, उसमें लिखा हुआ है। और कौन सा आदमी कामयाब नहीं है? जिसलिए जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, जिसने रिस्क नहीं लिया वो आदमी जिंदगी में कामयाब नहीं है। और दूसरा चीज लिखा हुआ है, और वो बिल गेट्स आदमी लिखा हुआ है, और उसने लिखा हुआ, और एक ही काम के भरोसे चलने हो तो इससे बड़ा रिस्क कुछ भी नहीं है। बात समझिएगा साहब, जिसने रिस्क नहीं लिया वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना कुछ कर पाएगा। वो जैसे पैदा हुआ उससे भी बेहतर तरीके से जाएगा, और उसके आगे आने वाला धन संपत्ति जो है क्या है, संतान है, उनको भी दिक्कत होगी। एक दूसरा करोड़पति ने लिखा हुआ है, सबसे बड़ी इस दुनिया में रिस्क आपको एक ही है, जो एक इनकम के ऊपर जिए हो, एक ही इनकम के भरोसे रह रहे हो, चाहे जितना ही बड़ा पैसा कमाने वाले आदमी हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा रिस्क जिंदगी में लिखा हुआ है। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, एक कमाई को छोड़ के कईयों कमाई के भरोसा में रहो, वो कमाई कभी भी आपको नीचे ले जा सकता है। वहाँ पे लिखा हुआ सब बकायदा। इसलिए हमारा जो काम तो है ही, उस काम के जरिए वो तो है ही, उससे अलावा कुछ थोड़ा सा रिस्क लेके काम अगर करते हैं तो आज मान लीजिए हो सकता है आज से हमने शुरू किए हैं, आज कोई आदमी इस बिजनेस को शुरू कर रहा है, तो सही तरीके से नॉलेज भी ले, मीटिंग को थोड़ा सा 2 घंटा टाइम दे, और राशन यहाँ से ले सके, राशन ऐसे ले, इससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको इन्वेस्ट मान के चले, इसको नॉलेज मान के चले, नॉलेज यहीं से मिलेगा, कोई बातें नहीं है, यहीं से मिलेगा, टाइम लेगा, नॉलेज होगा, पैसे यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम 2 घंटे, ये 2 घंटे टाइम, ये नॉलेज, और ये आपको पैसे संबंधित ये राशन है, ये इतना लगाना है। और इससे इतना लगा के 1 करोड़ रुपया भी हैं लोग कमाने वाले हैं। अन्य इस जनवरी तक में 1 करोड़ तक एक आदमी को इस दाल खाते हुए दिखाई देगा साहब। अभी तक 70 लाख तक दिखाई दिया है, तो 1 करोड़ आपको मिलेगा सिर्फ इतना काम करने से। और इससे भी हम नहीं कर पा रहे हैं, समझ लें इससे सस्ता काम इस दुनिया में, इससे कम रिस्क का इससे सस्ता काम इस दुनिया में है नहीं, ये 100% है। और आने वाला समय में हिंदुस्तान में 100